आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद खालिद द स्ट्रांग सिग्नल में आपका स्वागत है। दोस्तों हमारे साथ एमएलए श्यामलाल शर्मा जी हैं, लेकिन इनके इससे पहले बहुत सारे ओहदे रहे हैं। अभी इनसे बातचीत करेंगे, सबसे सीनियर हैं बीजेपी में। इनसे बातचीत करेंगे हाउस के डेकोरम को लेकर। सर, हमें हाउस के अंदर जो चीज़ें मिल रही हैं देखने को, मेंबर ऑफ द जो मेंबर है हाउस का, वो पब्लिक को रिप्रेजेंट करने आया है, लेकिन पब्लिक के मुद्दों पे बात करने के बजाय हाउस का डेकोरम हमें कुछ सही नहीं दिखा। देखिए, ये जो हाउस है ये सरकार को अकाउंटेबल बनाने के लिए, और ये साल के बाद एक बजट सेशन आता है और इस पे मोहर लगती है। हमें कितना यहाँ सचेत होना चाहिए। एक एक पैसा जो है, जब तक ये ग्रांट आज जिसकी आ रही है, आज आप देख रहे हैं कि अभी सर वो भी सबसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट आज एजुकेशन नहीं, अदरवाइज भी सारे डिपार्टमेंट जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लोगों के लिए। तो सारे हैं, पीने का पानी वाला भी है, बिजली भी है, बाकी भी अगर आप देखेंगे जितने भी हैं, रोड एंड बिल्डिंग है, बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बनाया गया है। लेकिन हम कितने सीरियस हैं? आप बहुत सारे लोग जो हैं वो एब्सेंट माइंडेड रहते हैं। और जो आपने बात कही है कि कहीं ना कहीं हाउस की जो डिसेंसी है, जिसको हम सेंटिटी कहते हैं, ये बड़ा पवित्र स्थान है। यहाँ लोगों के हकों के फैसले होते हैं, तो यहाँ हमारी अप्रोच और सोच कैसी रहनी चाहिए? गाली गलोच में जाकर एक दूसरे को ताने मीने देने में नहीं होनी चाहिए। यहाँ हम लोगों की तमीरो तरक्की और उनके हकों की पामाली करने के लिए आए हैं। नहीं तो हाउस के लिए तो ऐसा डेकोरम के लिए कानून बना हुआ है कि जो मेंबर प्रॉपर वे से बिहेव ना करे, हाउस के अंदर कंडक्ट उसका ठीक ना हो। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे जो ऑनरेबल स्पीकर हैं वो बहुत सीनियर मेंबर हैं और वो समय देते हैं। ये तो कंडक्ट मुझे अपना खुद ठीक करना है ना। अब आप कहेंगे यहाँ भी पुलिसिंग होगी। यहाँ एक मेंबर की वजह से बाकी मेंबरों का टाइम, जिनको 8 मिनट सिर्फ अपने क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपने क्षेत्र के लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए मिला है, वो टाइम चले जाता है और उनकी रिप्रेजेंटेशन रह जाती है। अब मैं आऊँगा आज के डिपार्टमेंट के, जो एजुकेशन का डिपार्टमेंट था और हायर एजुकेशन का डिपार्टमेंट है। आप बीइंग अपोजिशन, जो नरेंद्र भाई मोदी जी, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इम्प्लीमेंट की जम्मू कश्मीर के अंदर। और उस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर पहले जो सब्जेक्ट होते थे, उन सब्जेक्टों में एड ऑन जो सब्जेक्ट हुए, मैं उनका नाम भी बता दूं। एक तो हेल्थ एंड वेलनेस हुआ, जिसपे अभी इसी हाउस में आपने डिबेट रखी है कि ड्रग्स के ऊपर डिबेट रखेंगे, लेकिन ये ड्रग्स के लिए नॉलेज देने के लिए हेल्थ एंड वेलनेस इम्प्लीमेंट किया गया 9th स्टैंडर्ड तक। दूसरा सब्जेक्ट कंप्यूटर एप्लीकेशन, 2020 में पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई, आज 26 चल रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर का एक सिंगल ऐसा कॉलेज नहीं है कि जिसके अंदर कोई परमानेंट फैकल्टी हो, या स्कूल जहाँ पे कोई परमानेंट फैकल्टी हो। इवन यहाँ पे एकेडमिक अरेंजमेंट और गेस्ट फैकल्टी सिर्फ 2-2 महीने, रिसर्च स्कॉलर, पीएचडी होल्डर्स। मैंने सीएम साहब से भी क्वेश्चन किया है, देखिए, उनके लिए ना कोई ग्रांट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। ये दो चीजें जो होती हैं वो किसी परिवार के लिए, किसी प्रदेश के लिए, किसी देश के लिए बेसिक चीजें हैं। हेल्थ एंड एजुकेशन, ये बेसिक चीजें हैं और ये कुदरत से नहीं मिलती हैं, हमें ये सरकार ने देनी है। और जिस तरह से आपने कहा है, अड़ाहक अप्रोच से हम चल रहे हैं। सारे डिपार्टमेंट, ये दोनों डिपार्टमेंट जो हैं, इनमें गलती की गुंजाइश कहीं नहीं है। आपने फैकल्टी की बात की, चाहे वो एजुकेशन में हो, टीचर्स की बात हो, लेक्चरर की बात हो, डिग्री कॉलेज हो, यूनिवर्सिटीज हो, हॉस्पिटल्स हो, टोटली कंट्रेक्चुअल बेसिस पे और उन्हें नॉमिनल चार्जेस दिए जाते हैं, वेजेस दी जाती है। एक तो उनके साथ भी मुझे लगता है कि जो उनका हम प्रॉपर यूजीसी ग्रांट कमीशन के नॉर्म्स कहते हैं, जो गेस्ट फैकल्टी लगाते हैं, पर लेक्चर 15,000 यूजीसी ग्रांट कमीशन के नॉर्म्स कहते हैं।
600 रुपया जम्मू कश्मीर में दिया जाता है, और उसके बावजूद उस व्यक्ति को सिर्फ साल में 6 महीने, मतलब 6 महीने के लिए ज्यादा से ज्यादा 8 महीने, 2 महीने लगाते हैं सर, सिर्फ 2 महीने लगा के उसको कॉलेज का प्रिंसिपल इस छुट्टी कर बार देता है। इस बार तो अभी भी वो भी नहीं लगाए थे पीछे तक। हाँ, अब ये जो हेल्थ एंड वेलनेस की अभी हम बात कर रहे हैं, और जिसकी बात आपने हाउस में ड्रग्स के ऊपर रखी है, WHO ने रिकमेंडेशन दी पूरे देश और दुनिया के अंदर हेल्थ एंड वेलनेस सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, कंपलसरी है कॉलेज के अंदर, लेकिन कॉलेज के अंदर रजौरी में संस्कृत वाला पढ़ा रहा है, और जितने भी कॉलेज है वहां पे बाकी टीचरों को बायोकेमिस्ट्री जो एलिजिबल नहीं, इसकी एलिजिबिलिटी MBBS देखिए मेरे भाई, फिजिकल एजुकेशन। ये लंबी डिबेट है, मैं इस सवाल का आपको जवाब दूंगा और फिर मैं आपसे रुखसत लूंगा। जी ये डिपार्टमेंट दो जो आपने स्ट्रीम बोली है मुझे, सोशल साइंस भी बहुत जरूरत है, और जो अब ड्रग्स की आपने बात की है, इस पे मुझे लगता है इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। और हम फैकल्टी नहीं दे रहे क्वालिटी एजुकेशन की मैं बात वही कर रहा हूँ, काउंसलिंग कहाँ से, रिहैबिलिटेशन सेंटर क्या होंगे, हम बनने ही नहीं ना दें। हम ये चीजें नहीं जो रखी गई बजट में, आप बीइंग अपोजिशन क्या कर रहे हैं? भैया मेरी बात सुनो, हम जितनी बात कर सकते हैं इतनी कर रहे हैं। सरकार ही अगर बहरी हो जाए तो मेरे पास तो कोई नहीं है ना, मैंने चलाना ही है, चलाने से ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। बाकी आपको अगली लेकिन डिबेट। एक चीज और, लास्ट सवाल है, जो सवाल इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं वो सवाल उठते ही नहीं है हाउस के अंदर, वो सवाल लगते ही नहीं। मुझे लगता है कि आप क्या करेंगे आगे? वो कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि कहना नहीं चाहिए, इज ए वेरी वेरी सीनियर मेंबर्स। मुझे लगता है कहीं ना कहीं चेयर भी सरकार को सेफ पैसेज देना चाहती है। थैंक यू वेरी मच। ये थे हमारे साथ श्यामलाल शर्मा जी, इन्होंने क्लियरली कह दिया। अब ये भी आगे बीइंग अपोजिशन क्या करते हैं यूथ के लिए, उन डिपार्टमेंटों के लिए जिन पे हाउस में डिबेट भी होने जा रही है। आप देखते रहिए द स्ट्रांग सिग्नल। धन्यवाद।